हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ मियोसिस। तो सबसे पहले जो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मियोसिस होती हैं, तो नंबर वन पे है आपका जाइगोटिक मियोसिस, सेकंड वन पे आपका है स्पोरिक मियोसिस एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द गैमेटिक मियोसिस। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इन तीन टाइप्स ऑफ मियोसिस में क्या अंतर है। तो जैसे आप जानते हैं कि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन कहने का मतलब होता है कि अगर पेरेंट सेल्स अगर डिप्लॉयड है तो मियोसिस के बाद जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस टू हाफ होके वो हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअली में हम बात करेंगे जाइगोटिक मियोसिस की कि एक्चुअली में जाइगोटिक मियोसिस होता क्या है और किन ऑर्गेनिज्म में होता है। और इस जाइगोटिक मियोसिस को हम इनिशियल मियोसिस के नाम से भी जानते हैं, आल्सो कॉल्ड द इनिशियल मियोसिस। तो एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है। तो सपोज हमने एक जाइगोट लिया और ये जो जाइगोट है ये आपका डिप्लॉयड है। जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड है। तो जब जाइगोट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस में जाएगा, इट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। और जो स्पोर्स होंगे बच्चे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। एंड फर्दर ये स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएंगे। और कहने का मतलब ये है कि व्हेन meiosis occurs in zygote then this type of meiosis is called as the zygotic meiosis। और zygotic meiosis में अगर देखा जाए तो ये मोस्टली आपके एल्गी और फंजाई में देखा जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे भी आप देखते हैं कि जब भी किसी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट के फॉर्मेशन के समय जब फर्दर आगे जाके क्लीवेज होती है तो वहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। बट इन केस ऑफ एल्गी और फंजाई में जाइगोट में जब आगे मियोसिस होगी तो वहां पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए एल्गी और फंजाई जैसे ऑर्गेनिज्म को हम नॉन एम्ब्रियोफाइटा ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जाइगोट से डायरेक्टली क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं। एंड फाइनली ये स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट करेंगे तो आपकी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जाइगोटिक मियोसिस मोस्टली आपके एल्गी और फंजाई में देखा जाता है। सो दिस टाइप ऑफ मियोसिस कॉल्ड एज जाइगोटिक मियोसिस। अगर सेकंड टाइप ऑफ मियोसिस की बात करें तो इट इज कॉल्ड एज द स्पोरिक मियोसिस, आल्सो कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट मियोसिस। सो व्हाट डज इट मीन। अगर मान के चलो मियोसिस जो है स्पोर मदर सेल्स में हो, एस एम सी कहने का मतलब होता है स्पोर मदर सेल्स में अगर मियोसिस का प्रोसेस होता है, इससे हम बताते हैं स्पोरिक मियोसिस या इंटरमीडिएट मियोसिस। अगर इनकेस ऑफ किंगडम प्लांटियम में मेल के केस में देखा जाता है तो मेल के केस में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो डिप्लॉयड होते हैं। जब ये मियोसिस के प्रोसेस में जाते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं माइक्रोस्पोर्स का। और माइक्रोस्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्योंकि मियोसिस में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड है जब मायोसिस में जाएगा तो वो हैप्लॉइड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा। एंड फाइनली ये जो माइक्रोस्पोर्स है, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब मियोसिस का प्रोसेस हुआ तो इन्होंने क्या बनाया, माइक्रोस्पोर्स। और इस प्रोसेस को बताते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फर्दर जो माइक्रोस्पोर्स हैं दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, जहां से आगे जाके माइक्रोस्पोर जो है पोलन ग्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे। जो पोलन ग्रैंड जो होता है आपका मेल गैमेटोफाइट होता है। इसी तरीके से अगर फीमेल में देखा जाए तो फीमेल के केसेस में क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल। जैसे यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल था, वैसे अगर फीमेल के केस में देखा जाए तो मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होते हैं, जब ये अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस में जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मेगास्पोर्स का। और मेगास्पोर आप कैसे होंगे, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड थे, जब ये मियोसिस में जाएंगे तो जो आपका मेगास्पोर बनेगा वो हैप्लॉयड होगा। इनकेस ऑफ फीमेल के केस में क्या होता है, अगर इनकेस ऑफ हायर प्लांट अगर एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है, जब ये मियोसिस के प्रोसेस में जाएगा तो ये आपका मेगास्पोर बनाएगा। अब कितने बनाएगा, तो 4 बनाएगा। आउट ऑफ 4 में से मोस्टली 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं और एक ही आगे मेगास्पोर जाके आपका फंक्शनल एम्ब्रियो सैक बनाता है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं, जो आप हायर क्लासेस में जैसे क्लास 12th में डील करते हो इन रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स में। सो दिस टाइप ऑफ यानी कि जब मियोसिस आपकी किस में हो, स्पोर मदर सेल्स में हो, इसके लिए हम क्या बताते हैं, स्पोरिक मियोसिस, और वी कैन से द इंटरमीडिएट मियोसिस। जो लास्ट टाइप ऑफ मियोसिस होती है इसे हम बताते हैं गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस को हम टर्मिनल मियोसिस के नाम से भी जानते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब मियोसिस कहाँ पे हो, गैमेट के फॉर्मेशन के समय, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस में अगर मियोसिस होती है तो उसे हम क्या बताएंगे, गैमेटिक मियोसिस। यानी कि मियोसिस अकर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन ऑफ विकेशन था गैमेटोजेनेसिस। अब इसमें क्या होगा, जैसे इनके साथ जर्म सेल जो है डिप्लॉयड होगा
अब यही जर्म सेल जो है अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस में जाएंगे तो फॉर्मेशन में क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। अब ये वाला टॉपिक भी डिटेल में आप क्लास 12th के रिप्रोडक्शन में डील करते हो, जहाँ पे जो जर्म सेल जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और आपका जो प्राइमरी oocyte होता है, दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस और रिजल्टी में आगे जाके उनसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। सो दिस टाइप ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड एज द गैमेटिक मियोसिस, और मोस्टली ये किस में देखा जाता है, एनिमल्स में। अगर इनकेस ऑफ जो आपका स्पोरिक मियोसिस है, तो स्पोरिक मियोसिस मोस्टली आपके प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स, ट्रेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। सो अगर हमें, क्योंकि एक्चुअल में बच्चों हमें किंगडम प्लांटिया को डील करना है, इसके बाद हम जो भी अब लेक्चर्स आएंगे वो अबूट तक किंगडम प्लांटिया के रिलेटेड आएंगे, क्योंकि किंगडम प्लांटिया को जानने से पहले थोड़ा सा जाइगोटिक और स्पोरिक मियोसिस को जानना जरूरी है, क्योंकि जो गैमेटिक मियोसिस है इसको मोस्टली डील करते हैं किस केस में, एनिमल्स के केस में। सो आई होप आपको तीनों डिफरेंट टाइप्स की मियोसिस प्रॉपर तरीके से समझ आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।